चलिए भाई साहिब, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। आ जाएंगे सभी के सभी लोगन फटाफट से। कम ऑन एवरीबॉडी। सो लेट अस मूव एट, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हमारे अगले वाले टॉपिक के बारे में। सर, अगला जो टॉपिक यहाँ पे आपका है, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड जो उसके बारे में बात की थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको फंडा दिया गया, नाम क्या दिया गया, लॉ ऑफ सप्लाई। जो गुड्स बोले वैसा आप सप्लाई करते हैं उसके बारे में जो कानून आपका होगा ना, इसकी बात जो है वो बोले वैसा यहाँ पे करी गई है। जिसको अगर आप चाहो तो बोले वैसा थ्योरी ऑफ सप्लाई का नाम जो है वो भी दे सकते हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड कहा था और थ्योरी ऑफ डिमांड जो आपने है वहां पे कहा था, सेम फंडा जो यहाँ पे भी आपका फॉलो जो है वो होगा। क्या कहा गया, बोले वैसे सब सेट्रेस पेरिबस, मतलब बाकी सारी की सारी जो चीजें आपकी होंगी उनको बोले क्या कर दो, कांस्टेंट जो है वो एज्यूम करके यहाँ पे चल लो। ठीक है, सेट्रेस पेरिबस मतलब रिमेनिंग, मतलब कि कीपिंग, बाकी सब चीजों को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ सप्लाई आपके होंगे ना उनको बोले आप कांस्टेंट एज्यूम करके यहाँ पे चल लीजिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बोले भाई साहब कल जो आपने ये बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में बात किया था, आप ऐसा मान के चलो कि इनमें कहीं पे भी कोई भी टाइप का चेंज जो है वो बोले भाई साहब वहां पे नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी कॉमोडिटी का जो प्राइस आपका होगा और उसी कॉमोडिटी जो सप्लाई है ना, उसी में बोले वैसा फ्लक्चुएशन जो है वो यहाँ पे आपका आ रहा है। उसी कॉमोडिटी के प्राइस में उसी कॉमोडिटी का सप्लाई जो आपका होगा उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो बोले वैसा भी यहाँ पे आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो ऐसे केस में क्या कहा गया कि अगर मैं सेट्रिस पेरिबस कर दूं, यानी कि बाकी सारी चीजें जो उनको बोले कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे कर दूं, तो जब बोले भाई साहब किसी भी कॉमोडिटी का जो प्राइस आपका है ये क्या होता है, बढ़ता है। अगर किसी भी कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो बोले भाई साहब सप्लाई जो रहेगी ना वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई जो होगा वो भी आपका यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब बोले वैसा प्राइस आपका जो है वो क्या होता है, कम होता है, तो ऐसे केस में जो सप्लाई आपका होगा वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो यहाँ पे कहता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई जो है वो बढ़ेगा, अगर प्राइस आपका कम हो जाता है तो सप्लाई जो आपकी होगी वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये बाकी सारी की सारी जो चीजें ना इनको बोले क्या कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते, मतलब इसको अपन छोड़ देते हैं, इसको एक बार के लिए अगर अपन क्या करते हैं, साइड कर दें, तो हमको पता क्या चलेगा कि जो ये वाला फंडा आपका होगा ना, इसे क्या कहा जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई का नाम जो है यहाँ पे दिया जाएगा। सर लॉ ऑफ सप्लाई में आपने क्या कहा कि जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बोले भाई साहब कम होगा ना, तो ऐसे केस में सप्लाई जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब रिलेशन जो आपका होगा कैसा आ जाएगा, सब बोले भाई साहब डायरेक्ट रिलेशन जो आपका होगा, पॉजिटिव रिलेशन जो आपका होगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे जैसे कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती से डिमांड हो गया, ये एस आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे बोले वैसा प्राइस आपका जो है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे सप्लाई की बात जो है वो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे सप्लाई कर्व के बारे में बात जो है वो यहाँ पे करूं, किसके बारे में बात करेंगे, सप्लाई कर्व जो आपका है उसके बारे में बात जो है वो अगर मैं यहाँ पे करूं, तो बोले भाई साहब एक तरफ आपका एक्स एक्सेस, एक तरफ आपका कौन सा है, वाई एक्सेस है, बोले हाँ। तो बोले भाई साहब जैसे जैसे हमने कहा कि कॉमोडिटी का जो प्राइस आपका है वो क्या होता है, कम होता है, तो वैसे वैसे सप्लाई जो आपका होगा वो भी कम हो जाएगा। और जैसे जैसे बोले वैसा प्राइस आपका बढ़ता है, तो वैसे वैसे सप्लाई जो रहेगी वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ने का काम जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। सब प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर गॉट द पॉइंट। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा सप्लाई वैसे वैसे आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। और जो आपका सप्लाई कर्व होगा ये बोले वैसे कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। डिमांड के केस में आपने कहा था कि नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, नेगेटिवली स्लोप्ड था। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि अपवर्ड स्लोप जो है वो यहां पे होगा, यानी कि बोले वैसा पॉजिटिवली स्लोप जो है वो यहां पे आपका करेगा। कैसे स्लोप करेगा, पॉजिटिवली, यानी कि ऊपर की तरफ स्लोप जो है वो यहां पे करने वाला होगा। फिर इसके बाद में जो आपका सप्लाई कर्व है वो हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करेगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव जो है वो करने वाला होगा। काय को से, क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो आपका यहाँ पे सर जीरो यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो ये बोले भाई साहब आपका क्या होगा, लेफ्ट से राइट मूव जो है वो यहाँ पे करने वाला होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बोले भाई साहब सप्लाई कर्व की बात करूं, तो सेम डिमांड कर्व की तरह ही अगर बात करेंगे, तो ना तो ये कभी एक्स एक्सिस को टच करने का काम करेगा, और ना ही ये कभी वाई एक्सिस जो आपका होगा उसको भी टच करने का काम जो है ये बोले भाई साहब यहाँ पे नहीं करेगा। ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा, और ना ही बोले भाई साहब कभी ये वाई एक्सिस जो आपका होगा उसको भी टच करने वाला नहीं होगा। ठीक है, हालांकि बोले भाई साहब सप्लाई कर्व जो आपका है इट कैन बी स्ट्रेट लाइन और इट कैन बी अ फ्री हैंड कर्व एज वेल, मतलब या तो बोले हो सकता है कि एकदम सीधी लाइन जो है वैसी चली जाए,
और या फिर बोले भाई साहब ये हो सकता है कि ऐसा आपका कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन जो है वो भी बोले भाई साहब यहाँ पे आपका जा सकता है। मैं बता दूं सभी के सभी लोगों को कि ये वाली जो क्लास आपकी होगी ना, ये आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी, डोंट वरी एट ऑल। प्लीज पढ़ाई पे अच्छे तरीके से फोकस जो है यहाँ पे आप करो, ठीक है। चलिए, ताकि समय आपका जो है वो वेस्ट ना हो। तो ये जो फीचर्स है इनको आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला जो पॉइंट है ये बहुत ध्यान से देखिएगा, टॉपिक का नाम क्या दिया गया सर, बोले एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। जो बोले भाई साहब आपका लॉ ऑफ सप्लाई है, अगर मैं इसके एक्सेप्शन के बारे में बात जो है वो यहां पे करूं, तो ये क्या कहता है भाई साहब। सब बोले हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई में हमने कहा था कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, बोले हाँ। अगर बोले प्राइस आपका कम हुआ तो सप्लाई क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ये हमने पढ़ा था, बोले हाँ। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब मतलब प्राइस तो बढ़ रहा है पर सप्लाई नहीं बढ़ी, या फिर प्राइस तो कम हो रहा है पर सप्लाई कम नहीं हुई, इसे क्या कहेंगे, इसको एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड जो है या लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो यहां पे कहा जाएगा। यहां पे दूसरा क्या, बोले भाई साहब हमने कर्व के हिसाब से यहां पे क्या कहा कि कर्व आपका कैसा जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो आपका यहां पे जाएगा। लेकिन अगर कर्व ऐसा चला गया तो ओ ये तो लॉ ऑफ सप्लाई में अपने पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। अगर कर्व ऐसा चला गया तो ये तो उल्टी गंगा बह गई, अरे भाई साहेब। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आपका चला जा रहा है तो ये तो बोले भाई साहब क्या हो गया, ये तो एक्सेप्शन हो गया। अगर कर्व ऐसा चला गया तो अरे भाई साहब ये कैसा कर्व है, ये भी एक्सेप्शन हो जाएगा। और अगर कर्व ऐसा सीधा लाइन चला गया तो अरे सर ये भी एक्सेप्शन हो जाएगा भाई साहब। गॉट द पॉइंट, मतलब जो कर्व आपका है ये एकदम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन अगर आपका हो जा रहा है, या हॉरिजॉन्टल हो गया, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, या फिर बैकवर्ड चला गया, या फिर ऐसा चला गया, कैसा भी चला गया, कहने का मतलब यह है कि अगर कर्व आपका ऐसा नहीं गया उसे क्या कहेंगे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई का नाम जो होगा ये बोले भाई साहब यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोल ठीक है सब, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो यहां पे ये बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जब आपने कॉमोडिटी का जो प्राइस है इसको इंक्रीज करने का काम जो है वो यहां पे किया, यानी कि प्राइस को आपने बढ़ाने का काम जो है वो बोले भाई साहब यहां पे किया, तो सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी जो आपकी होगी ये यहां पे क्या नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही है, इट डज नॉट इंक्रीजेस। जो बोले भाई साहब कॉमोडिटी की आपकी सप्लाई जो है ना ये क्या नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही, मतलब प्राइस बढ़ रहा है पर सप्लाई नहीं बढ़ रही। और या फिर बोले भाई साहब उल्टा कह दो क्या, कि प्राइस कम हो रहा है लेकिन सप्लाई जो आपकी है वो बोले भाई साहब कम नहीं हो रही है। अगर प्राइस बढ़ा और सप्लाई नहीं बढ़ी, प्राइस कम हुआ और सप्लाई कम नहीं हुई, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सेप्शन। ये कब होगा, सबसे पहला जब आपको कैश की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गॉट द पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि सर ये फोन बेच रहे हो क्या, मैं कहा कितने में लेगा या कितने में बेचोगे, मैं कहा 70,000 रुपए में बेचूंगा। सर 50 में दे दो, मैं कहा नहीं 50 में तो नहीं दूंगा भाई साहब, लेकिन अगर मुझे कैश की क्या है अर्जेंसी है, मतलब पैसा जो है मुझे चाहिए, अर्जेंट में जो पैसा है वो मुझे चाहिए, तो ऐसे केस में भले ही यहां पे आप मुझे प्राइस जो है वो कम दे रहे हो, अगर बोले भाई साहब क्या है अर्जेंसी ऑफ द कैश है, मेरे को कैश की सख्त रिक्वायरमेंट है, तो भले ही आप मुझे प्राइस क्या करो कम दे रहे हो, इसके बावजूद मैं सप्लाई को यहां पे क्या कर दूंगा, बढ़ाने का काम जो होगा वो बोले भाई साहब यहां पे मैं कर दूंगा। भले ही मतलब प्राइस जो है वो आप मुझे कम दे रहे हो, फिर भी मैं सप्लाई को यहां पे क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, इसे क्या कहेंगे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। दूसरा, अगर जो गुड्स आपके हैं वो कौन से वाले हैं, पेरिशेबल वाले गुड्स है। सब पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब होते हैं। पेरिशेबल गुड्स का मतलब यहां पे क्या होगा, ऐसे वाले गुड्स जो कि जल्दी खराब होते हैं, टमाटर की बात कीजिएगा, दूध की बात कीजिएगा, पनीर की बात कीजिएगा, या कोई और चीज की बात कीजिएगा, ऐसे वाले गुड्स जो कि जल्दी खराब होते हैं, अगर उनके बारे में बात मैं यहां पे करूंगा तो वैसे तो आप सोच के ये बैठे थे कि भैया देखिए मेरे को अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा मिलेगा ना तो ही बोले भाई साहब सप्लाई को मैं क्या करूंगा, बढ़ाने का काम जो यहाँ पे करूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंतजार करते करते इंतहा हो जाती है, लेकिन जो प्राइस आप सोच के चल रहे थे वो आपको मिलता ही नहीं है। कितनी बार आपने देखा होगा कि बोले भाई साहब एमपी में ट्रैक्टर से भरा हुआ, टमाटरों से भरा हुआ ट्रैक्टर जो आपका था ना, उसको बोले सड़क पे ऐसे ही गिरा के उसके ऊपर से ट्रैक्टर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, बोले क्या करूं बोले इसका मैं, बोले ट्रैक्टर भर के 100 किलो जो टमाटर है उसके लिए मेरे को 2 रुपए मिले, बोले ट्रैक्टर भर के जो टमाटर मैं मंडी में बेचने के लिए गया, सामने वाला जो एजेंट है वो कहता है 2 रुपए में परचेस करने को तैयार हूं, कितने रुपए में, 2 रुपए में। बताओ भाई साहब क्या करूं बोले मैं इस चीज का, मतलब आने जाने का खर्चा जो है ना वो निकालना तो बहुत दूर की बात है, कुछ हो ही नहीं रहा।
तो क्या करेंगे बोले, इससे अच्छा मैं बोले सड़क पे इसको क्या कर दूंगा, बहा दूंगा, और क्या करें बोले भाई साहब। ठीक है, तो क्या कहा गया ये बहुत ध्यान से। नॉर्मली बोले क्या होता है कि जब आपके गुड्स खराब होने वाले हैं और खराब होने के कगार पे आ चुके हैं, अगर भले ही बोले प्राइस आपका क्या है यहाँ पे कम है, भले ही जो प्राइस आपने सोचा था कि ज्यादा होगा, लेकिन प्राइस क्या है कम है, उसके बावजूद आपको यहाँ पे सप्लाई क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। काय को, क्योंकि एक दिन का और अगर आपने वेट किया तो जो बोले भाई साहब आपका प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट आपका खराब हो गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं आता भाई साहब। ठीक है, चलिए अगला, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्यूचर को लेके आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा होता है। सर नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आपका प्राइस बढ़ा तो सप्लाई आपको बढ़ा देना चाहिए, पर आपने कहा ना 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 ना, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सप्लाई करने वाला नहीं हूं। बोले क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद प्राइस आपका और बढ़ने वाला है। एग्जाम्पल, एजे सर है ना अपने, उनके पास में गोल्ड बहुत है भाई साहब, गजब, मतलब खतरनाक तरीके से गोल्ड ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो करके रखा हुआ है। अब गोल्ड का जो प्राइस है वो कितना चला गया, 1 लाख रुपए का चला गया। मैं उनको बोला, मैं कहा भैया 1 लाख रुपए का प्राइस हो गया गोल्ड का, एक काम करो इसको बेच दो मार्केट में, और मार्केट में बेच के क्या कर लो, इसको इनकैश कर लो, सप्लाई बढ़ा दो भाई साहब मार्केट के अंदर, बेच दो मैं कही चीज को। तो एजेस का जवाब पता है क्या है, बोले पागल है क्या। मैं कहा क्यों, क्या हुआ। बोले इसका प्राइस जो है वो 1.25 लाख रुपए का जाएगा आराम से, 1,25,000 रुपए का प्राइस जो है वो आराम से जाने वाला है। जब बोले भाई साहब इसका प्राइस 1,25,000 रुपए का चले जाएगा ना तब बेचूंगा, बोले भाई साहब इसके पहले नहीं बेचने वाला मैं। समझ में आई मेरी बात। तो मतलब प्राइस यहां पे देखोगे तो बढ़ रहा है, उसके बावजूद आप सप्लाई को बढ़ा नहीं रहे हो, काय को नहीं बढ़ा रहे, ये एक्सपेक्टेशन में कि शायद फ्यूचर में प्राइस जो होगा वो क्या बढ़ेगा और बढ़ेगा, अगर मैंने अभी सप्लाई कर दिया तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा बोले भाई साहब। ऊपर के जो 25,000 रुपए मेरे को मिलने चाहिए थे, तो वो प्राइस बोले भाई साहब यहाँ पे नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ दैट रीजन। इसके अलावा सब बोले भाई साहब नेसेसिटी, पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो सेम टू सेम है। नेसेसिटी तभी तो अर्जेंसी ऑफ द कैश आएगा ना भाई साहब, मेरे को जरूरत है, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज पैसा जो है वो यहाँ पे दे दे, नेसेसिटी में आ जाएगा। अगला, सब ले चेंज इन द गवर्नमेंट लॉ, सरकार का कानून जो है वो बोले भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। कल ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बोले भाई साहब फास्टैग के लिए सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई। सरकार का भी ये कहना है कि बोले भाई साहब टोल टैक्स लगाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल जो आपका होगा वो बोले भाई साहब यहाँ पे किया जाएगा। किसका इस्तेमाल करेंगे, जीपीएस जो होता है उसका इस्तेमाल करने का काम जो यहाँ पे करेंगे। तो बोले भाई साहब अगर जीपीएस इस्तेमाल करने वाले हैं तो फास्टैग का क्या, बोले फाड़ के फेंक दो। अब जो फास्टैग के जो कूपन आपके हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो उनको फाड़ के फेंक दें तो नुकसान हो जाएगा। तो कंपनीज क्या कोशिश करेंगी, एक काम करते हैं सस्ते में चिपकाने का काम करते हैं फटाफट से। ठीक है, भले ही बोले भाई साहब जो आपका फास्टैग उसका प्राइस क्या है कम है, फिर भी बोले यहाँ पे सप्लाई को क्या कर देते, बढ़ा देते, काय को, सब कुछ टाइम के बाद में फास्टैग जो है ना मार्केट में उसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी। हमारे पास में जो पहले से फास्टैग बने हुए पड़े हैं ये बोले वैसा रद्दी के भाव फेंकने पड़ेंगे, कचरे में फेंकने पड़ेंगे भाई साहब, कोई सेंस बनेगा किस चीज का। इससे अच्छा एक काम करते हैं अपन, बोले भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन बोले भाई साहब यहाँ पे जो सप्लाई उसको बढ़ाने का काम जो है वो कर देंगे। गरीब की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो सर आप, सही बात है ही ना। एजा सर कहते हैं मैं तो गरीब हूँ, गजब गरीब है वो, हैं। उनको ना अगली क्लास में ये बोलना कि सर एक काम करो, आपके स्टूडियो में ग्लास रखा हुआ है, वो एक गिलास उठा के दिखाओगे क्या प्लीज एक बार आप, सिर्फ इतना बोलना उनको, हाँ, इमीडिएटली। उनको बोलना अब भी दिखाओ, बस अब भी क्या भी दिखा दो, कल नहीं, फिर वो बाद में चेंज कर देंगे वो। ठीक है, गरीब के पास में क्या होता है, पानी की बॉटल होती है, गरीब पानी की बॉटल से पानी जो है वो पीता है। उनको सिर्फ तुम एक बार एक काम करना, इतना बोलना कि सर आपके पास में अभी फिलहाल एक ग्लास रखा होगा, ठीक है, वो ग्लास जो है वो उठा के दिखाओगे क्या प्लीज एक बार, तो उनकी गरीबी जो है वो तुमको फूट फूट के दिखाई देगी वहां पे कि कितने गरीब है वो। ठीक है, चलिए आगे जान जी का। वो आदमी के पास में एक तो वाइन शॉप है, जायसवाल वाइन शॉप, गूगल पे सर्च करोगे तो भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, एक उनके पास में लोहे की फैक्ट्री है, निको जायसवाल। एक उनके पास में रियल एस्टेट का बिजनेस है, अभिजीत ग्रुप, अभिजीत ग्रुप। सर मैंने उनसे कहा था आप आपके वो 3 नोट से दिखा दो, वो कहते हैं दिखाऊंगा, हाँ दिखाएंगे, वो टाइम आने पे दिखाएंगे, एग्जाम्पल में दिखाएंगे वो। ठीक है, खैर जो भी है, पर ग्लास जो है ना उसके लिए बोलना उनको, तो तुमको ग्लास जो है वो दिखाएंगे वहां पे। सर चारों उंगली घी में और सर की तो कढ़ाई में, यस सर कढ़ाई में है उनका। ठीक है, तो गरीब हैं वो,
पर ऐसे गरीब भगवान दुनिया को बनाए भाई। ठीक है, जायसवाल जायसवाल लोगों को, मतलब जैसे चौरसिया लोगों का पान शॉप जो है वो रहता है, तो जायसवाल लोगों की वाइन की दुकान जो है वो रहती है भाई साहब। है कि नहीं? तो ठीक है, बस मेरा नाम मत लेना कि मैंने बताया ये सब चीज़ें, हाँ। चलो, पढ़ाना तो उनका पैशन है, शौक है। बाकी काम तो उनके लिए नौकर करते हैं भाई साहब। ठीक है, ऐसी बात है। हाँ, बंदा डाउन टू अर्थ है। चलाने के लिए गाड़ी नेक्सॉन है उनके पास में। ठीक है, और फिर भी वो 10 साल पुरानी वैगनार है, लाल रंग की डब्बी, उसमें घूमते हैं वो। बताओ। सर, आप जूम पे क्लास क्यों ले रहे हो? शौक बेटा, बड़ी चीज़ है, इस वजह से जूम पे ले रहा हूँ। ऐसे में मतलब क्या, डेली वेट कैसे करता हूँ, इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट, लेट मी सी हुज टर्न इज इट नाउ। तो जूम के ऊपर टर्न आया है, इसलिए फिर मैं जूम पे ले रहा हूँ। चलिए, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिएगा। सर, उन्होंने मना कर दिया तो ग्लास दिखाने से, समझ जाना फिर, उनकी गरीबी जो है उसका लेवल समझ जाना फिर, अगर मना कर दिया तो। ठीक है, चल। सप्लाई ऑफ द लेबर, लेबर, लेबर। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, लेबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि लेबर का मतलब जो है वो क्या होता है? मजदूर, वर्कर, कामगार, काम करने वाला, वर्कर, नो, गलत, गलत, गलत। जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ना, उसको लेबरर कहा जाता है। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है भाई साहब। क्या बोला? जो बंदा काम करता है ना, उस बंदे को लेबरर कहा जाता है। बोलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए लोगों ने क्या किया, लेबर लेबर बोलना चालू कर दिया। ठीक है, जबकि लेबर का मतलब क्या होता है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है बेटा। लेबर का मतलब क्या होता है कि अगर आप फिजिकल और या फिर मेंटल एग्जर्शन करते हो, क्या करते हो, एग्जर्शन करते हो, क्या करने के लिए, टू अर्न द लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी, खाना पानी, दाना पानी। अगर बोले भाई साहब दाना पानी जो है वो कमाने के लिए आप क्या करते हैं, आप बोले भाई साहब फिजिकल और मेंटल एग्जर्शन करते हैं। सर, एग्जर्शन क्या होता है? मेहनत। ठीक है, ध्यान से सुनो। लेबर का जो मतलब है वो होता है एग्जर्शन, एग्जर्शन को कहते हैं लेबर। मेंटल वर्क भी, यस, मेंटल वर्क भी, अगर मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करूं तो। ठीक है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, रोजी रोटी कमाने के लिए, इसे क्या कहेंगे, लेबर कहा जाएगा। गॉट द पॉइंट? आप गाना गा रहे हो, क्या करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, उसे भी क्या कहा जाएगा, लेबर कहा जाएगा। ठीक है, आप बोले वैसा फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हो, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, लेबर कहा जाएगा। और जो बंदा ये वाला काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, लेबरर का नाम जो है वो दिया जाएगा। पलक वर्मा, एकदम सही बात। अब इसी पे मेरे एक सवाल आ रहा है आप लोगों से, मुझे एक बात बताओ क्या, कि सर एक आदमी है, आपने शायद उसका नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी। क्या मैं कह सकता हूं कि मुकेश अंबानी जो है ये आपका लेबरर है? कैन आई से दिस? क्या मैं कह सकता हूं कि मुकेश अंबानी जो है वो लेबरर है, हाँ और या फिर ना? जिन जिन लोगों का मना यहां पे करना है उनको मैं बता दूं हाँ। देखो ना भाई साहब, ये मैच हो रहा ना यहाँ पे। क्या मुकेश अंबानी अपनी कंपनी का काम करने के लिए दिमाग लगाने का काम नहीं करता होगा क्या? क्या वो मैनेजमेंट को नहीं संभालता होगा क्या? क्या वो मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन नहीं करता होगा क्या, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए? बोले करता है सर, ही इज अ लेबरर। अभिजीत जायसवाल इज अ लेबरर, प्रवीण चौधरी इज अ लेबरर, आपके पापा इज अ लेबरर। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं। सर, मैं एक सिंगर हूं, मैं गाना गाता हूं, ठीक है, रोज सुबह और शाम को।
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो छोरा बना हमारा। क्या मैं लेबरर हूं क्या? अगर मैं गाना गाता हूं कहां पे? बाथरूम में। आई एम अ बाथरूम सिंगर। सर नहीं सर, आप लेबरर नहीं है। क्यों? वाई नॉट? एग्जर्शन नहीं कर रहा क्या मैं? कितना मतलब मैंने एकदम ऐसे हाई नोट जो है वो पकड़ा था गाने का। रहने दो सर बस, कान के पर्दे फट जाएंगे सर। बिकॉज आप बोले भाई साहब इससे रोजी रोटी नहीं कमा रहे हो। क्या नहीं कर रहे? रोजी रोटी नहीं कमा रहे हो। तो आपका गाना गाना जो है ना उसको क्या नहीं कहा जाएगा? उसको लेबर नहीं कहा जाएगा। और आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो लेबरर नहीं कहा जाएगा। ये समझ में आया क्या? लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे क्या करता हूं? मैं अलग अलग कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं और उसके बदले में मैं उनसे फीस चार्ज करता हूं। तो अगर मैं पीसीएस का काम कर रहा हूं तो क्या उसको लेबर कहा जाएगा? यस, उसको लेबर जो है वो बिल्कुल कहा जाएगा सर। डेफिनेटली। काय को? सब बोले फिजिकल और मेंटल दोनों एग्जर्शन कर रहे हो और उससे बोले वैसा आप अपनी रोजी रोटी जो है वो भी कमा रहे हो। क्या कमा रहे हैं? रोजी रोटी जो है वो कमा रहे हो। तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? लेबर। और आपको क्या कहा जाएगा? लेबर कहा जाएगा। ठीक है चलिए। लेकिन मेन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सप्लाई ऑफ द लेबर जो आपका है ये एक्सेप्शन में डाला गया है। इट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। कई को? क्योंकि सब बोले लेबर का सप्लाई कर्व जो ना वो हमेशा बैकवर्ड बेंडिंग होता है। कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग। बोले हाँ। कई को? सिंपल है सर। इनिशियली जब बोले आपको प्राइस ज्यादा मिलता है, सर यहां पे प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब है वेजेस। इनिशियली जब काम करने पे पैसा आपको ज्यादा मिलता है तो यहां पे आर्स ऑफ लेबर मतलब कितने घंटे आप काम करने को तैयार रहोगे। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर तनख्वाह ज्यादा मिलेगी आप ज्यादा काम करोगे, 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 तनख्वाह ज्यादा मिलेगी आप ज्यादा काम करोगे। काम ज्यादा ज्यादा काम जो है ना वो करोगे। और इसका तनख्वाह ज्यादा मिली तो इसके बाद में तनख्वाह अगर ज्यादा मिली तो भैया मेरे को 16 घंटे हो गए यार काम करते। सॉरी, मैं इसके ऊपर इससे ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा भैया। अबे एक दिन के अंदर एक आदमी जो है कितने घंटे काम कर लेगा? है? एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप बोलोगे भैया सुन, अगर जायदाद भी मेरे नाम करवा देना तो भी मैं काम नहीं कर पाऊंगा। काय को? अरे भैया पागल है क्या? मर जाएगा आदमी। क्या करेंगे फिर इस पैसे को कमा के? ठीक है। तो इनिशियली आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है जब आप जवान होते हो। ठीक है। तो जैसे जैसे बोले भाई साहब वेजेस आपको ज्यादा मिलेगा आप काम बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे। यानी कि ये मोमेंट तक आपका लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। लेकिन एक टाइम आपका आएगा जब आप 40 के 45 के 50 के हो जाओगे तो आप कांस्टेंट हो जाओगे। बोले भैया सुनो मेरी बात, जो तुम सैलरी मेरे को एक्स्ट्रा का पे कर रहे हो ना, एक्सपीरियंस के नाम का पे कर रहे हो, मेरे पास में काम करने का एक्सपीरियंस आ चुका है उस वजह से पे कर रहे हो। तो बोले मैं यहां पे काम इससे ऊपर करने वाला नहीं हूं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस और बढ़ते जाएगा। आपकी भले ही बोले वैसे भी यहां पे सैलरी बढ़ रही है, आप काम क्या करोगे? पहले से कम करोगे। पहले से कम काम करोगे। कॉमन सेंस की बात है। काय को? अब जैसे जैसे बुढ़ापे आते जाएगा, मैं काम तो करने को तैयार हूँ पर धीरे धीरे मेरी दांत जो है वो गिरते जा रहे हैं। हाँ तो मैं काम करने तो करने कैसे बताऊँ जरा तुम एक बार। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो काम में आएगा ना रे भाई। समझा? तो कैसा कर्व आ जाएगा? बैकवर्ड बेंडिंग कर्व जो आपका होगा ये बोले वैसा भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इनिशियली यहां तक आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो फॉलो हुआ, लेकिन इसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक्सेप्शन हो गया भाई साहब। राइट चलिए। और फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहां पे आपका आता है जिसको नाम क्या दिया गया? सर बोले भाई साहब ऐसी कोई भी चीज जिसका सप्लाई जो है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, जैसे कि लैंड।
बस ही ना, ऐसा ही होना चाहिए, ह्यूमर बना रहना चाहिए। हाँ जी। लैंड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड? लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन। अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है मतलब? समझा नहीं नंदनी, क्या कहते हो? लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन, कुछ और? वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना सर, हाँ, लेकिन जमीन कहते किसको है? प्रॉपर्टी को, एसेट्स को? ध्यान से सुनो, सभी लोग गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात, लैंड जो है वो बोले भाई साहब आपका क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। सबसे पहला पॉइंट, लैंड की बात अगर आप करोगे तो ये क्या है? ये आपका नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन एक सेकेंड, नेचुरल रिसोर्स अदर देन लेबर। क्या मैं कह सकता हूं कि लेबर भी आपका एक नेचुरल रिसोर्स है? एग्री करोगे क्या? कैन आई से दिस थिंग कि अगर मैं लेबर के बारे में बात करूंगा, तो यहीं पे ले लेते ना इसको। लेबर जो आपका है ये भी बोले भाई साहब आपका क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स ही तो है। नो, क्यों नो बेटा? अरे, हम फिजिकली और मेंटली एग्जर्शन कर पा रहे हैं, तो क्या मेरे पीछे मतलब पीठ में, पीछे मतलब पीठ में कोई बैटरी लगी हुई क्या? मैं आज तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ा, आ आ आ आ आ सॉरी मेरी बैटरी डाउन हो गई है, तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा चार्ज ऐसा है क्या? नहीं ना। अरे, इंसान की बात अगर आप करोगे तो किसने दिया? नेचर नहीं दिया ना भाई साहब। नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ जो आपका था उसी के थ्रू तो पैदा हुए हैं ना। कैसे पैदा हुए? समझ में आई मेरी बात? तो लेबर भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। लैंड भी क्या है? वो भी नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन लैंड की बात अगर आप करोगे तो यस, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज अदर देन लेबर। लेकिन एक सेकेंड, बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं हो रही है। डोंट से जमीन। जमीन आपने बोला, सही बोला, मना नहीं कर रहा हूं उस चीज के लिए, लेकिन जब आप यहां पे बात करो नेचुरल रिसोर्सेज अदर देन लेबर विच आर अवेलेबल ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान रखिएगा, क्या बोला? नेचुरल रिसोर्सेज अदर देन लेबर विच आर अवेलेबल ऑन, अबव एंड बिलो। ऑन, अबव एंड बिलो। हाँ, ध्यान से सुनो, ये धरती भाई साहब, ठीक है? ऑन, ऑन का मतलब क्या है? ये धरती की सतह जो है ना, इसे ऑन कहेंगे। अबव का मतलब क्या है? इसके ऊपर हवा में। बिलो का मतलब क्या है? इसके अंदर, धरती के अंदर। आइला, धरती के अंदर धरती, धरती के अंदर जमीन, क्या बोल क्या रहे हो सर? ये बहुत ध्यान से सुनो, क्या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर मैं बात करूंगा सॉइल की बात कीजिए, अगर मैं बात करूंगा वाटर की बात कीजिए, अगर मैं बात करूंगा मिनरल की बात कीजिए, अगर मैं बात करूंगा मेटल की बात कीजिए, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें जो आपकी हैं, अगर मैं बात करूंगा एयर की बात कीजिए, अगर मैं बात करूंगा गैसेस की अरे सीधा बोलना रे बाबा, जो रॉ मटेरियल आपका है ना, उसको लैंड कहते हैं। एनीथिंग विच इज नेचुरल रिसोर्स ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? उसको लैंड कहा जाएगा। सर द नेचुरल रिसोर्सेज आर स्केर्स इन द नेचर, सो देयर सप्लाई कैन नॉट बी रैपिडली इंक्रीज्ड फॉर सेटिस्फाइंग द एंटायर मैनकाइंड ना। यस, एकदम सही बात है बेटा। बट यू डोंट नीड टू यूज द वर्ड रैपिडली। रैपिडली वर्ड जो है उसको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। काय को? सर सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते सर। लैंड की सप्लाई की बात अगर आप करोगे तो आप लैंड की जो सप्लाई है उसको बढ़ा नहीं सकते हो। ये बहुत ध्यान से सुनो, काय को नहीं बढ़ा सकते? सर नेचुरल रिसोर्सेस हमारे कंट्री में इतने हैं।
सौम्या एजी, सर आज मेरे एमसीक्यू की बुक आ गई है पर बुक के अंदर अप्रैल 2024 लिखा हुआ है, अपडेट में क्या ये बुक सही है या पुरानी बुक है? जो है यही है, सही है। अगर कुछ भी यहाँ पे ऊपर नीचे होता है ना तो चिंता मत करो, जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं वो हमारे पास में आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन कर लेंगे, ठीक है। अगर बाय एनी चांस ऐसा रहा तो, बट ये जो बुक तुम्हारे पास में है यहीं से क्वेश्चंस आपके आते हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, हाँ जी, नेचुरल रिसोर्स भैया जो है सो है। एग्जाम्पल, अगर मैं कोल के बारे में बात करूंगा, COAL, मुझे एक बात बताओ, कोल की सप्लाई, अगर मान लो कोयले का जो प्राइस है वो कम हो गया तो क्या कोयले की सप्लाई कम हो जाएगी क्या? अगर कोयले का जो प्राइस है ये कम हो गया तो कोयले की सप्लाई कम हो जाएगी क्या? नहीं। अच्छा, अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या कोयले की सप्लाई बढ़ा दोगे? नहीं। कितनी है? जितनी है उतनी है, उतनी ही रहने वाली है। गॉट द पॉइंट। सप्लाई कम नहीं हो सकती, सप्लाई बढ़ नहीं सकती, चेंज हो ही नहीं सकता भाई साहब। चाहे बोले भाई साहब कितना भी प्राइस रहे, वट एवर माइट बी द प्राइस, द सप्लाई ऑफ द यूनिट्स कैन बी डन। उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, PIS। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब यहां पे अगर मैं इलास्टिसिटी की बात करूंगा तो जीरो के बराबर है भाई साहब, कोई चेंज नहीं होगा। इलास्टिसिटी की बात जो है वो अगर आप यहां पे करोगे तो आपको इलास्टिसिटी में यहां पे कोई चेंज नहीं मिलेगा, वैसे का वैसा जो है मिलने वाला है, ठीक है। सर यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया सर। लॉ ऑफ सप्लाई में आपने कहा था कर्व ऐसा जाना चाहिए, ये तो ऐसा जा ही नहीं रहा, ये तो कैसा आ रहा है, ये तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ जा रहा है भाई साहब, कर्व आपका ऐसा जा ही नहीं रहा है। हारिका जैस्मिन का यहाँ पे भी बोलना है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, बाकी लोग बता दो एक बार, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? इज देयर एनी काइंड ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, एक बार बता दीजिएगा प्लीज। आईफोन का कहना नहीं, नो 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 नो। जैस्मिन, आप ही के यहाँ पे हो रहा है बेटा, बाकी किसी के यहाँ पे भी नेटवर्क का इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये समझ में आया क्या भाई साहब? ये समझ में आया क्या? इसे क्या कहेंगे? इसको एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई का नाम जो होगा यहाँ पे दिया जाएगा। आगे वापस से ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया? सर हमने पढ़ा सप्लाई जो आपकी है वो बोले भाई साहब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर बोले भाई साहब उसी कॉमोडिटी के प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आपका आया तो उसे कहेंगे वेरिएशन इन सप्लाई, जैसे डिमांड में कहा था आपने, क्या कहेंगे? वेरिएशन इन सप्लाई, ठीक है। सर वेरिएशन का मतलब क्या होगा? कि जो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी होगी ना किसी भी कॉमोडिटी की, ठीक है, इट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी। यानी कि उसी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज हो रहा है और उसी कॉमोडिटी के क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है। सर बोले भाई साहब वेरिएशन जब भी आपका होगा, चाहे डिमांड में हो चाहे सप्लाई में हो, यहां पे क्या होगा? मूवमेंट होगा सर। डिमांड कर्व जो आपका है उसमें कोई चेंज, सॉरी सप्लाई कर्व जो आपको उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, सप्लाई कर्व आपका सेम टू सेम रहेगा। बस बोले भाई साहब यहाँ पे आप एक पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट पे क्या हो जाओगे? मूव हो जाओगे, बाकी और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वेरिएशन जो आपका होता है वो कुल मिला के दो टाइप का होता है। वेरिएशन जो आपका होता है वो कुल मिला के दो टाइप का जो है वो यहाँ पे आपका रहता है। कौन सा? एक बोले भाई साहब आपका होता है एक्सपेंशन, जिसे आप एक्सटेंशन का नाम जो है वो भी देते हैं, और दूसरा बोले भाई साहब आप इसको नाम दे सकते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब कि बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि कम होना, ठीक है। सर बोले यहां पे क्या कहा गया कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने की वजह से अगर सप्लाई एक्सपांड हो जा रही है तो एक्सपेंशन क्या लाएगा भाई साहब? गॉट द पॉइंट। सब बोले भाई साहब इसमें क्या होगा? आप ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे मूव हो जाएंगे, मूवमेंट जो आपका है वो बोले भाई साहब यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका आता है कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात जो है वो यहाँ पे करूंगा तो बोले भाई साहब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे मूव हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा? प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस बोले भाई साहब यहाँ पे कम हो गया तो सप्लाई जो आपकी है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। चाहे इसमें बात करो इसमें बात करो, दोनों जगह पे मूवमेंट होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मूवमेंट लेफ्ट से राइट होगा और ऊपर की तरफ होगा, इसमें मूवमेंट राइट से लेफ्ट होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो यहां पे आपका हो जाएगा। ये डिमांड के कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या है? अलग है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? चेंज के बारे में, तो क्या कहा गया? सर सप्लाई में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से?
कोई भी चीज की वजह से, किसी भी और कारण की वजह से, मतलब हो सकता है कि रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस में चेंज हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हुआ होगा, सब प्रॉफिट में चेंज हुआ होगा, या फिर बोले वैसा गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हुआ होगा, टेस्ट में चेंज, सॉरी टेस्ट में, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ होगा, ठीक है, टैक्सेस में चेंज हुआ होगा, सब्सिडी में चेंज हुआ होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसकी वजह से अगर सप्लाई में चेंज हो तो उसे क्या कहेंगे, चेंज। quantity supply increases decreases not because of price of same commodity but due to the other factors, बाकी कोई और चीजें जो आपकी उसमें चेंज हुआ उसकी वजह से बोले वैसा भी यहाँ पे ऐसा हुआ। ठीक है, सब बोले इन द चेंज इन सप्लाई, अगर सप्लाई में यहाँ पे चेंज हुआ तो देर विल बी व्हाट, शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व का, सप्लाई कर्व जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सब बोले वैसा जो चेंज इन सप्लाई आपका होता है वो दो टाइप का होता है वैसा, कौन सा, एक होता है इंक्रीज, और दूसरा बोले वैसा आपका कौन सा आ जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या है, सब बोले जैसा डिमांड में पड़ा था कॉपी पेस्ट वैसे का वैसा, सर उसी कॉमोडिटी के प्राइस में आपने कोई चेंज नहीं किया, ये बोले वैसा क्या है, वही का वही है, नो चेंज एट ऑल, लेकिन सप्लाई बढ़ गई सर, जो सप्लाई कर पहले आपका यहां हुआ करता था अब पूरा का पूरा सप्लाई कर भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, बोले भाई साहब यहां से कर्व आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा, कैसे शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, बोले हाँ सर, लेकिन वहीं पर अगर मैं डिक्रीज की बात करूं तो प्राइस आपका वही है, लेकिन बोले डिमांड आपके यहां पे क्या हो गई, कम हो गई। गॉट द पॉइंट, ये क्या हो गई, ये बोले भाई साहब आपकी कम हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, जैसा डिमांड में पड़ा था वैसे का वैसा फंडा जो है वो बोले भाई साहब यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब, बोले ठीक है सर, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये वाला चैप्टर कल तक कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए, इसके बाद में जैसा डिमांड में पड़ा था सेम फंडा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, सब ले लॉ ऑफ सप्लाई आपका क्या है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, ये क्या बताता है, क्वालिटी के बारे में बात जो यहाँ पे करता है, कि बोले भाई साहब अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कम हो जाएगा, ये उसका फीचर है, अगर प्राइस कम हुआ तो सप्लाई जो क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो तो सप्लाई कम हो जाएगा, ये बोले भाई साहब इसका क्या है, फीचर किसका, लॉ ऑफ सप्लाई का। लेकिन अगर आपको ये पता लगाना है कि कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये क्या है सर, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस किसका, क्वांटिटी सप्लाई का, किसके कंपैरिजन में, सब बोले टू द चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। अब यहां पे बोले भाई साहब आपको एक ही फैक्टर लेके चलना है, क्या, उसी कॉमोडिटी का प्राइस, जो फंडा आपने डिमांड में लगाया था कॉपी पेस्ट वैसे का वैसा यहां पे भी लगा दो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट पूरे का पूरा। क्या कहा गया, सब बोले प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द एक्स कॉमोडिटी because of the percentage change in the price of the x commodity, उसी कॉमोडिटी के प्राइस में जो बोले वैसा भी यहां पे चेंज हो रहा है उसकी वजह से उसी कॉमोडिटी के सप्लाई में जो चेंज आपका हो रहा होगा उसे क्या कहा जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का नाम जो है ये बोले वैसा भी यहां पे दे दिया जाएगा। व्हाट द पॉइंट, नीचे का जो ये है इसको आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कट कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन अगले पेज पर आ जाओ, ये बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत ध्यान से सुनो, क्या कहा गया, जो फंडा आपने डिमांड के केस में पढ़ा था उसको एज इट इज यहां पे उठा के लेके आ जाएंगे, कहा गया, ये रहा पूरा का पूरा, इसको यहां से उठाएंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, और कॉपी करके कहां लेके चले जाएंगे, अगले पेज पे, यहां पे लिया, और हल्का हल्का देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहे हैं सर आप यहां पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह पे शब्द आ जाएगा आपका कौन सा, सप्लाई, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, कितने टाइप का होता है, पांच टाइप का होता है, डिमांड वाले कितने टाइप का था, पांच टाइप का था, कौन सा, सब बोले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सॉरी क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, दूसरा सब बोले भाई साहब रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, तीसरा सब बोले यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, चौथा सर बोले अगर बात यहां पे करेंगे, सॉरी अगर बात यहां पे करेंगे तो बोले रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई,
रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, और लास्ट में बोले भाई साहब आप यहां पे नाम क्या दे देंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। क्या होगा सर यहां पे, सर बोले भाई साहब यहां पे वही होगा जो पहले हुआ था। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में आंसर आएगा इनफाइनाइट, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में आंसर आएगा ग्रेटर देन 1, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में आंसर आएगा इक्वल्स टू 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई में आंसर आएगा लेस देन 1, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में आंसर आएगा 0। फॉर्मूले की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो सेम फॉर्मूला, नो डिफरेंस, सेम फॉर्मूला, नो डिफरेंस, सेम फॉर्मूला, नो डिफरेंस, सेम फॉर्मूला, नो डिफरेंस, एज इट इज कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा। ये समझ में आया क्या, दोबारा देख लो क्या कहा गया। सर बोले भाई साहब प्राइस में हमने चेंज किया तो है, लेकिन इतना छोटा है कि दिख भी नहीं रहा, जीरो के बराबर का है। लेकिन सप्लाई क्या हो गया, उसमें कितना भी चेंज आया। कोई भी चीज को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। कर कैसा आएगा, सेम टू सेम, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगला, सब बोले भाई साहब यहां पे प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उसके कंपैरिजन में सप्लाई में जो चेंज यहां पे आया वो कितना है, ज्यादा है भाई साहब। इलास्टिसिटी 2 ग्रेटर देन 1, यहां पे कर्व हटा दो, या एक मिनट रुको, कर्व जो है ना वो हटा दो। काय को करेंगे बात इसके बारे में, ठीक है। और ये भी हटा दो, ये फालतू में डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, ये पूरा हटा दो। अगला, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, सब बोले वैसा सेम आएगा, 20% नीचे 20% ऊपर, जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज सप्लाई में, आंसर कितना आएगा, एक, लेकिन कर्व हटा दो। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई सेम फंडा आएगा, प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई में जो चेंज यहां पे आपका हुआ है वो कम चेंज यहां पे हुआ है, बस कर्व जो है ना इसको यहां से हटा दो। और फिर लास्ट वाला, सब ले वैसा सेम टू सेम, क्या, नीचे में प्राइस चेंज जो है वो हुआ है कितना, 10% का, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई वहीं की वहीं है जहां पे पहले थी। इसमें जो कर्व आपका होगा वो कैसा आएगा, सेम टू सेम आएगा, और इसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई अगर आपका रहा तो कर्व कैसा होगा, तो आप जवाब क्या दोगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर बोले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई आपका रहा तो बोले वैसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। समझा, बोले ठीक है साहब। लेकिन अब ये हल्का सा ध्यान से सुनो, क्या है सर, यहां पे 1, 2 और 3, अगर मैं 3 ग्राफ के बारे में बात यहां पे करूंगा तो रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई जो आपका है ना भाई साहब, बोले हाँ, इसमें जो आपका कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा शूट होगा कि अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो शायद ये वाई एक्सिस पर टच होगा। अगर ऐसा रहा तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 1, यानी कि ये आपका रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई जो है वो बोले भाई साहब यहां पे कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर बोले भाई साहब मैं रिलेटिवली इनइलास्टिक के बारे में बात करूं तो कर्व आपका कुछ ऐसा जाएगा, मतलब अगर आप इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे तो वो एक्स एक्सिस पे टच होगा, ऐसा स्टीपियर कर्व जो है वो बोले भाई साहब यहां पे आपका रहेगा। देखिएगा ध्यान से, सर ये डिमांड में भी आपने बोला था, क्या कहा था कि इस केस में थोड़ा सा कर्व फ्लैट रहेगा और इस केस में थोड़ा सा कर्व क्या रहेगा, स्टीपियर रहेगा। और सर ये वाले केस में क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा भाई साहब, मतलब कर्व आपका कुछ ऐसा जाएगा, एज इफ अगर बोले भाई साहब इसको एक्सटेंड करने का काम यहां पे करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा इसको, जैसे मान लो यहां से है तो ऐसा करो, अगर बोले भाई साहब इसको एक्सटेंड करने का काम करेंगे तो सीधा पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो आपका होगा ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो आपका होगा ये वहां से शूट हो रहा है, मतलब ये लगा लो कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पूरा जो पार्ट आपका होगा इसको बोले भाई साहब दो इक्वल हिस्सों में क्या कर देगा, डिवाइड करने का काम कर देगा, ऐसा बोले भाई साहब यहां पे आपका हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट, तो इसे क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन चूंकि यहां पे आप सप्लाई के बारे में बात कर रहे हो तो यहां पे नेगेटिव आंसर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। काय को सर, डायरेक्ट रिलेशन है सर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे बिकॉज ऑफ दैट रीजन।
ये समझ में आया क्या भाई साहब? किसी को कोई डाउट है कि इस चीज में? फटाक से बता दो मेरे को। क्या ये वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से मेरे को बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, इसका फोटो लेना है तो ले लो मेरे भाई। इफ यू वांट टू टेक अ फोटो ऑफ दिस थिंग तो ले सकते हो। और या मैं तो यहाँ पे सजेशन दूंगा कि खुद से अगर आप ड्रॉ करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे चीजें जो है वो आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगी, क्लियर जो है यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए। डन। आगे ध्यान से सुनो, आगे ध्यान से सुनो। ये वाला कट कर दो, क्योंकि सेम चीज है। ये भी कट कर दो, सेम चीज है। आगे ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अपन डिस्कशन अभी करने वाले हैं। ठीक है, क्या हुआ? सर मान के चलो कि आपका जो मार्केट है ना, क्या है? पीसीएम, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। क्या है? परफेक्ट कंपटीशन से इसका मतलब क्या होता है? आगे चल की बात जो वो अपन यहाँ पे करेंगे कि बोले भाई साहब मार्केट जो है सभी लोगों के लिए है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, प्राइस सबके लिए सेम है, सभी लोग सेम कमोडिटी को बेचने का काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, लेकिन हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर अगर बोले भाई साहब बात यहाँ पे करेंगे तो एक तरफ आपको दिया हुआ है क्या? एक्स एक्सेस। और एक तरफ बोले भाई साहब आपको दिया हुआ है क्या? वाई एक्सेस। ठीक है, बोल ठीक है साहब। लेकिन हमने इतने दिनों में पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसा आता है बता सकते हैं क्या आप? बोले सब बिल्कुल बता सकते हैं, ऐसा आता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो यहाँ पे आपका आता है। बोले ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व कैसा आता है? सब बोले वैसा भी है, ऐसा जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब दोनों ही चीजों के अपन ने क्या किया, एक ही जगह पे लेके आ गए कि बोले भाई साहब ये आपका डिमांड कर्व और ये बोले भाई साहब आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, बोल ठीक है साहब। दोनों बोले अगर आप देखोगे ना तो एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा जहां पे बोले वैसा भी ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करने का काम कर रहा है, एक दूसरे को चीरने का काम कर रहा है। ये क्या है सर? ये बोले भाई साहब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। काय को? मैं काय को मान लू इसको कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है करके? सर बोले क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो बोले भाई साहब आपको प्राइस मिलेगा ना, वो बोले आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। मतलब मान के चल लो कि अगर यहां पे जो प्राइस आपका है कितने रुपए का, 10 रुपए का प्राइस है भाई साहब, किसी भी कॉमोडिटी का, कोई भी चीज का। गॉट द पॉइंट? तो ये बोले भाई साहब आपका क्या इक्विलिब्रियम प्राइस है। मैं क्यों मान लूं कि इक्विलिब्रियम प्राइस है? क्योंकि ये वाले पॉइंट पे, ये वाले प्राइस पे मार्केट में बोले भाई साहब आप जितनी क्वांटिटी की डिमांड करोगे ना उतनी ही क्वांटिटी का सप्लाई होगा। बैलेंस। हेल मोगेम्बो, हेल थेनोस, बैलेंस है। अगर बोले भाई साहब मार्केट में 100 का डिमांड है तो 100 की सप्लाई है, ना तो सप्लाई ज्यादा, यानी कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे फालतू में। बोले भाई साहब 10 रोटी की रिक्वायरमेंट थी, 50 बना के रख दी, ऐसा नहीं हो रहा। और ना डिमांड ज्यादा, मतलब कोई भूखा भी नहीं मर रहा भाई साहब। जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी ही मार्केट में सप्लाई है। चीजें आपकी क्या है, एकदम बैलेंस्ड वाली है। ऐसा हो जाएगा बोले भाई साहब। अच्छा, अब यहां पे सवाल जो है वो खड़ा होना चाहिए, वो क्या? सब एक बात बताओ, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बोले भाई साहब ये वाले प्राइस पे क्यों नहीं है? मतलब अगर जो प्राइस आपका है वो ऐसा रहे तो इस पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है भाई साहब? बोले कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात है क्या? हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर बोले भाई साहब कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो कम होता है, मान के चलो 2 रुपए का प्राइस है, 2 रुपए का प्राइस अगर आपके यहाँ पे चल रहा होगा तो ऐसे केस में डिमांड कितनी होगी? ज्यादा होगी भाई साहब। अगर कॉमोडिटी का प्राइस कम है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस कम तो बोले भाई सब सप्लाई कम।
सर मार्केट में डिमांड चल रही 200 रोटियों की, और आप सप्लाई कर रहे कितने की? सब भाई सब 20 रोटियों की। आए, इतना बड़ा गैप है। मार्केट में डिमांड 200 की है और 20 रोटी है, यानी कि 180 लोग भूख मर रहे हैं भाई साहब, बताओ तुम। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में डिमांड करने वालों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, और वो कहेंगे भाई साहब सुनो, मैं तुमको ज्यादा पैसा पे करने को तैयार हूं, प्लीज मेरे को दे दो। मैं और पैसा दूंगा, प्लीज मेरे को दे दो। मैं और पैसा दूंगा, प्लीज मेरे को दे दो। मैं और पैसा दूंगा, प्लीज मेरे को दे दो। क्या होगा? सब बोले भाई साहब ऐसा करने से प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। प्राइस आपका बोले भाई साहब क्या होगा? बढ़ेगा। और प्राइस बढ़ के मान के चलो कहां चला गया? P2 पे चला गया है। कितना हो गया सर? बोले भाई साहब 5 रुपए का प्राइस हो गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बोले अगर आपका बढ़ा तो डिमांड जो है वो बोले भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड समझा क्या? ये और नो? अगर बोले कॉमोडिटी का प्राइस आपका बढ़ गया तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। ये कहां पे पढ़ा था अपन ने? लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा हुआ ये चीज, ठीक है। डिमांड कम हो गई सर, लोगों ने कहा भाड़ में जाए, रोटी खाऊंगा ही नहीं मैं। या पहले मैं 4 रोटी खाता था, अब 2 में काम चलाएंगे भाई साहब, और क्या करेंगे महंगी हो गई चीज है। तो ऐसे केस में बोले 170 की डिमांड जो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ सप्लाई में आपने पढ़ा था कि प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट आने के चांसेस बढ़ेंगे, और सप्लाई भी क्या हो जाएगा? सप्लाई भी बढ़ेगा। मान लो सप्लाई बढ़ के कितना हो गया? 50 का हो गया। खाओ बोले, राइट बोले हाँ। लेकिन अभी भी गैप बहुत बड़ा है। अभी भी मार्केट में डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, सप्लाई जो है बहुत कम है भाई साहब। ऐसे केस में क्या होगा? सर डिमांड करने वालों के बीच में कंपटीशन बढ़ता जाएगा, और ऐसे केस में फिर से बोले भाई साहब प्राइस जो आपका है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, या सीधे इसी पे आ जाते हैं। प्राइस क्या होगा? प्राइस बोले भाई साहब यहां पे बढ़ जाएगा, और एक ऐसा प्राइस आपका आ जाएगा जब बोले भाई साहब प्राइस अगर आपका बढ़ा तो डिमांड बोले भाई साहब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी कम, और प्राइस अगर आपका यहां पे बढ़ा तो सप्लाई जो है वो बोले भाई साहब यहां पे जाएगी बढ़, और वापस से आप कहां पे आ जाओगे? ये वाला जो पॉइंट आपका होगा, जिसे आपने क्या कहा? इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम यहां पे दिया, तो इस पॉइंट पे बोले भाई साहब आप आ जाने वाले होंगे। ये समझ में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट? यस और नो? क्लियर है? तो बोले भाई साहब जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और बोले भाई साहब जो प्राइस यहां पे आपका होगा वो बोले आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो यहां पे कहलाएगा। और क्योंकि इस प्राइस पे आपकी जितनी डिमांड करी जा रही है उतनी ही बोले भाई साहब यहां पे मार्केट में क्या है? सप्लाई। अंडरस्टूड द पॉइंट? पलक डाउट बता दो बेटा क्या है। चलिए जिनको नहीं समझ में आया इस चीज को यहां पे दोबारा से देखते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? सर बोले भाई साहब इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। सर इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस जो क्यों होता है? क्योंकि बोले डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई है। ना तो बोले भाई साहब कोई भूखा सो रहा, और ना बोले भाई साहब यहाँ पे जो आपके गुड्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। 100 की डिमांड है, 100 की सप्लाई है, किस प्राइस पे? ये वाले प्राइस पे। लेकिन कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी भी कारण की वजह से डिमांड बढ़ जाए सप्लाई के कंपैरिजन में। हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, सर्दियां बढ़ गई, गर्मियां बढ़ गई, बारिश का मौसम आ गया, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई हो गई, कुछ भी हो सकता है। बोले हाँ। तो अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या हुआ? सर बोले वैसा इक्विलिब्रियम जो था ना वो हिल गया। अब क्या है? अब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। तो क्या होगा? सर बोले कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा कि भैया मैं तेरे को ज्यादा पैसा पे करूंगा, जो तू सप्लाई कर रहा है मेरे को दे दे, उसको मत दे। इससे क्या होगा? इससे बोले आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर डिमांड जो है ये आपका बढ़ता है तो प्राइस आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर 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 एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। गड़बड़ कर रहे हो आप प्रवीण सर, आप गड़बड़ कर रहे हो। क्या गड़बड़ कर रहा हूं? आपने हमको कल तक ये पढ़ाया था कि जो बोले भाई साहब लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसमें आपने हमको ये बताया था कि अगर प्राइस आपका बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आज मतलब 2 दिन हुए नहीं और आप अपनी बात से मुकर रहे हो। आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। कल आपने कहा था कि बोले वैसा दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, और आज आप बोल रहे हो कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ध्यान से सुनो बेटा, वो कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। आज हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? लॉ ऑफ प्राइस के बारे में।
कल तक हमने ये बताया था कि प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड कैसे बिहेव करेगा। पर सर आपने वाइसा वर्सा भी तो बोला था ना, उल्टा पुल्टा भी तो कहा था ना। उल्टा पुल्टा में हमने ये कहा था कि अगर प्राइस को कम किया तो डिमांड बढ़ जाएगा, हमने ऐसा बोला था। गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर मैं अभी फिलहाल प्राइस के बारे में बात करूं तो कॉमन सेंस की बात है, तुम खुद बताओ भाई साहब, अगर किसी चीज की डिमांड जो है, किसी चीज की डिमांड जो है वो अगर मार्केट में ज्यादा होगी तो उसका प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा भाई साहब? एक ही पेज का है जैस्मिन, कॉमन सेंस की बात है ना। ज्यादा होगा क्योंकि सप्लाई उतनी नहीं है, राइट, एकदम सही बात। गॉट द पॉइंट। तो इसे लॉ ऑफ प्राइस कहेंगे, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूंगा ना, डिमांड जो है वो सख्त लौंडा है, डिमांड जो है वो सख्त लौंडा है, लेकिन प्राइस जो है वो पूकी बाबू है। प्राइस जो है वो डिमांड को कहता है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। पर डिमांड चल भाग, हट हट हट, दूर दूर जमे से। समझ में आई मेरी बात? डिमांड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइस जो है वो उधर ही जाएगा जहां पे डिमांड जाए।